हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश की संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो हम जी के क्यूजी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे दोस्तों। आप चाहे फिर वो एसएससी या फिर यूपीएससी या फिर एमपीपीएससी या फिर एमपीपीएससी की तैयारी या फिर आल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, उसके लिए मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन इसी वीडियो में समझ में आ जाए। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। और दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वे नोट जरूर करते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों नोट होंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं। तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ए 230 सीटें, ऑप्शन बी हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 11, ऑप्शन सी हो जाएगा 12, ऑप्शन डी हो जाएगा 29। तो दोस्तों, जो लोकसभा सीटें हैं वो हमारे पास ऑप्शन डी 29 सीटें। ठीक, समझ गए ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश के पास राज्यसभा सीट कितनी हैं। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए 231 सीट, ऑप्शन बी 11 सीट, ऑप्शन सी 29 सीट, ऑप्शन डी 230 सीट। तो दोस्तों, जो राज्यसभा है ना, वो है हमारी 11 सीट है मध्य प्रदेश में। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के पास विधानसभा सीट कितनी हैं। तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ए 230, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 229। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 230 सीटें। लेकिन दोस्तों, 230 सीटें तो हैं और प्लस में 1 होती है एक, इसे बोलते हैं हम इंग्ली इंडियन। ठीक है, एक एक्स्ट्रा होती है सीट, 231 हो जाती हैं। कहीं कहीं पर 231 भी ऑप्शन होता है, वैसे ही है 230। ठीक, तो याद रखना एक प्लस में होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा रेखा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को करती है। ठीक, स्पर्श करती है, यानी कि जो हमारे मध्य प्रदेश के क्या है, मध्य प्रदेश की सीमा है वो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करती है, ये उसने पूछा है। ठीक, तो दोस्तों, आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ए 2 जिलों को, ऑप्शन बी हो जाएगा 13 जिलों को, ऑप्शन सी हो जाएगा 10 जिलों को, ऑप्शन डी हो जाएगा 9 जिलों को। तो दोस्तों, जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि कितने 13 जिलों को करती है उत्तर प्रदेश के। ठीक, 13 जिलों को मध्य प्रदेश की करती है। और दोस्तों, ये सबसे क्या होती है, सर्वाधिक सीमा है, कि सर्वाधिक सीमा वाला राज्य है जो मध्य प्रदेश के कितने जिलों को टच करती है, कितने टच करती है दोस्तों, 13 जिलों को। और सर्वाधिक कम क्या है, 2 जिले, जो कि किसे करती है दोस्तों, 2 जिले गुजरात को। ठीक, गुजरात को कौन, झबुआ और अलीराजपुर को। ठीक, झबुआ और अलीराजपुर को। जे भी क्या है दोस्तों, जो झबुआ और अलीराजपुर है, जे भी 2 राज्यों को क्या करती है, 2 जिलों को स्पर्श करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये सर्वाधिक कम, ये सर्वाधिक जाना। ठीक, और दोस्तों, जो महाराष्ट्र के बाद दोस्तों, अब जो महाराष्ट्र है हमारा, तो महाराष्ट्र दोस्तों 9 जिलों को करती है। ठीक, मध्य प्रदेश कितने 9 जिलों को करता है, किसके, महाराष्ट्र के। ठीक, और जो 10 जिले हैं वो 10 जिले करते हैं राजस्थान को। ठीक, तो आप याद रखिएगा 10। मैं ये आपको मिटा दूँ, फिर बताता हूँ थोड़ा क्लियर से कैसा क्या है। तो दोस्तों, हमारे पास जो रहेगा पहला कि 2 जिले। ठीक, हमारे पास क्या रहेगा, 2 जिले। तो 2 जिलों किसे करती है दोस्तों, ये करती है गुजरात को। ठीक, याद रखना गुजरात। ठीक, झबुआ और अलीराजपुर को। ठीक, ये सबसे कम है। और इसके बाद दोस्तों बी रहेगा उत्तर प्रदेश। ठीक, क्या, यूपी। तो यूपी के कितने किलो को कर रही है, वो 13 को। ठीक, जिसमें कौन कौन से शामिल हैं दोस्तों, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। ठीक, इसके बाद दोस्तों 10 जो जिले हैं वो करती है किसे, राजस्थान। ठीक, किसे करती है, राजस्थान के। राजस्थान के कितने हैं जिले, 10। तो झबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, गुना, राजगढ़, अगरमला और मालवा और शिवपुरी और श्योपुर और मुरैना। ठीक, और दोस्तों अब जो 9 जिले रहे हैंगे, तो 9 जिलों दोस्तों वो करती है महाराष्ट्र को, जिसमें अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खांडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट शामिल हैं। ठीक, अब दोस्तों एक और बचे हैं, तो वो बची है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यानी 6 राज्यों को जिले
क्या करती है, स्पष्ट करती है, जिसमें सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट शामिल हैं। तो आप इसे याद जरूर रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कई क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्जाम में मध्य प्रदेश का जब भी आप दोगे ना एग्जाम, तो इसमें से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक, तो मैंने आपको सभी बारीकी से बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो दोस्तों सबसे जो बड़ा शहर है वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंदौर शहर। ठीक, तो आप इसे भी याद रखना। ठीक, और ये क्या दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा है। ठीक, और वृद्धि और विकास में भी। ठीक, इस प्रकार से भी घुमा फिरा कर वो पूछते हैं, तो आप याद होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा किन राज्यों को छूती नहीं है। तो अभी हाल मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, मैंने यदि ध्यान से देखा होगा कि मैंने कौन कौन से राज्य बोले थे, यदि आपने ध्यान से देखा हो तो इसका जवाब बता देंगे। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। तो देखो दोस्तों, उत्तर प्रदेश तो मैंने बताया ही था कि उत्तर प्रदेश को तो स्पर्श करेगी क्योंकि इसमें 13 जिले कर रहे थे। ठीक, और महाराष्ट्र भी मैंने बताया था क्योंकि इसमें 9 जिले कर रहे थे। ठीक, और जो गुजरात है, गुजरात कितने 2 जिलों को कर रही थी। लेकिन मैंने बिहार के बारे में नहीं बताया था क्योंकि बिहार तो बहुत दूर है। हमारा क्या है दोस्तों, ये एमपी है। ठीक, इधर यूपी है। ठीक, इधर महाराष्ट्र है, इधर क्या है गुजरात है, और इधर राजस्थान है, और दोस्तों इधर ये छत्तीसगढ़ है। ठीक, महाराष्ट्र के बगल में छत्तीसगढ़ है। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर यूपी है, यूपी के बगल में यहाँ पर है क्या, बिहार। तो यहाँ पर केवल से केवल 5 ही कर रहे हैं। क्या टच कर रहे हैं, 5। जो 5वां रहेगा वो रहेगा छत्तीसगढ़। तो यानी दोस्तों कोई किसे नहीं छूती है, वो बिहार को नहीं छूती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें याद रखा करें, ये छोटी छोटी बातें हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का कौन सा बड़ा भाग, कौन सा राज्य है। तो दोस्तों जो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए, दूसरा ऑप्शन बी में रहेगा पहला, ऑप्शन सी में रहेगा तीसरा, ऑप्शन डी में रहेगा 5वां। तो दोस्तों जो हमारी जन क्षेत्रफल की दृष्टि से है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों वो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कितना है, दूसरा। ठीक, और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है दोस्तों, दूसरा है हमारा राज्य, और पहला कौन है दोस्तों, राजस्थान है। ठीक, फिर इसके बाद महाराष्ट्र है। ठीक, सॉरी राजस्थान है, फिर इसके बाद होगा तीसरा चौथा कोई भी, अब वो पता नहीं है, लेकिन आप इन 3 को जरूर याद रखना। ठीक, और दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश क्या है, प्रथम स्थान पर है, आप ध्यान रखना। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर क्या है, मध्य प्रदेश है, और जनसंख्या की दृष्टि से क्या, उत्तर प्रदेश है प्रथम स्थान पर। तो आप याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती हैं। तो अभी हाल मैंने बताया था कि कितने, 5 राज्यों को छूती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन दोस्तों जो हमारी 1 नवंबर 2000 में जो व्रत हमारे इसका जो हुआ था ना, वर्तमान स्वरूप था मध्य प्रदेश का, तो उस समय दोस्तों 5 राज्यों को छूती है। इसके बाद 2001 से लेके 2024 तक कितने, 5 राज्यों को छूती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों 1956 से, ठीक 1956 से 2000 तक 7 राज्यों को छूती थी हमारी। ठीक, याद रखना कितने राज्यों को, 7 राज्यों को छूती थी। ठीक, जिसमें हमारे कम से कम 61 जिले के लगभग पहुंच गए थे। ठीक, और 12 संभाग पहुंच गए थे, लेकिन कुछ क्या छत्तीसगढ़ अगल हो गया और एक और राज्य अगल हो गया, तो दोस्तों में बट गए। ठीक, तो आप ऐसी छोटी बातें याद रखा करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण की ओर, क्या दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर कितने किलोमीटर का राज्य विस्तार है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन को जरूर ही याद रखना होगा। तो दोस्तों आपके पास जो ऑप्शन रहेगा ए 858 किलोमीटर, ऑप्शन बी में रहेगा आपका कितना 600 किलोमीटर, ऑप्शन सी में रहेगा आपका 256 किलोमीटर, और ऑप्शन डी में रहेगा आपका कितना 605 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 605 किलोमीटर है क्या, उत्तर से दक्षिण। उसकी क्या है, ये आपका ऐसा मध्य प्रदेश है। ठीक, ये ऊपर आपको मैप देखना आना चाहिए, हमेशा राइट हाथ पर क्या होता है, पूरब होता है, और ऊपर की ओर उत्तर होता है। ठीक, ये होता है डायरेक्शन उसकी, पूरब के जस्ट सामने क्या होगा, पश्चिम होगा, और उत्तर के जस्ट सामने क्या होगा, दक्षिण होगा। ठीक, तो उसने ये पूछा है दोस्तों कि उत्तर से दक्षिण में, तो उत्तर से दक्षिण में कितना होगा दोस्तों 605 किलोमीटर। ठीक, कितना है 605 किलोमीटर।
और यदि बात की जाए पूरब से पश्चिम की ओर, तो दोस्तों पूरब से पश्चिम की ओर जो है उसकी वो है 870 किलोमीटर, ठीक, 870 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसे भी याद रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नदियों का मायका क्या है दोस्तों, नदियों का मायका किस देश को कहा जाता है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको ये जरूर ही याद होना चाहिए। तो दोस्तों यदि हम बात करें किसकी, मध्य प्रदेश की, कि इसे कितने नामों से जाना जाता है, तो दोस्तों ये बहुत से नामों से जाना जाता है। तो आपको इसका पहली बात तो क्या दोस्तों, कुछ इसकी मैं विशेष जानकारी दे दूँ कि इसे कितने नामों से जाना जाता है, ठीक। तो दोस्तों जो हमारी नदियों का मायका है तो वो तो किसे जाना जाता है, मध्य प्रदेश को, ठीक। लेकिन दोस्तों आप एक बात इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों हिमाचल प्रदेश से तो संपूर्ण जितनी भी नदियां हैं भारत में वो कहाँ से आ रही हैं, हिमाचल प्रदेश से, ठीक। हिमाचल और हिमालय से होकर आ रही हैं। तो वैसे तो इसका जे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं जे उसका क्या है, उद्गम स्थल है, ठीक। क्या है, उद्गम स्थल, जे मायका नहीं है। लेकिन दोस्तों जितनी भी, जैसे ये हमारा भारत देश है, ठीक, हमारे यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश, तो जितनी भी जहाँ से नदियाँ बहकर आ रही हैं वो ऐसी और ऐसी और ऐसी ऐसी जा रही हैं कहीं पर भी, लेकिन सभी की सभी जहाँ से बहती हुई दोस्तों कहाँ पर मिलकर आ रही हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में होकर जा रही हैं। तो इसलिए इसे क्या, मध्य प्रदेश नदियों का मायका कहा जाता है, किसे, मध्य प्रदेश को, ठीक। अब इसके हम नाम जान लेते हैं कि कौन कौन से इसके नामों से जाना जाता है दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन नामों से जाना जाता है मध्य प्रदेश को, ठीक। तो मध्य प्रदेश को पहला जो नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश में, पहला दोस्तों इसे हृदय प्रदेश कहते हैं, ठीक, क्योंकि जब बीच में है, ठीक। तो आप नाम नोट कीजिएगा, मैं बोला हृदय प्रदेश, ये फर्स्ट रहेगा, ठीक। सेकंड रहेगा इसके बाद फिर दोस्तों लघु भारत, क्योंकि वो भी हमारा क्या है, मध्य में, इसलिए लघु भारत भी कहते हैं, ठीक। और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा मध्य भारत, ठीक। क्या रहेगा, मध्य भारत, ठीक। फिर जो चौथा रहेगा दोस्तों वो रहेगा सोया स्टेट, ठीक। तो आप इसे भी याद रखें। और नेक्स्ट रहेगा टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। फिर जो अगला रहेगा कि नदियों का मायका के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। फिर उसके बाद अगला रहेगा हीरा राज्य के नाम से भी जाना जाता है। फिर जो इसके बाद नेक्स्ट रहेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग के नाम से भी जाना जाता है, एवं इसे बरार के नाम से भी जाना जाता है, किसे, मध्य प्रदेश को। ऐसे ऐसे हमारे कितने हैं, 2 4 6, कम से कम 8 नाम हैं इसके मध्य प्रदेश के, ठीक। तो आपको याद होने चाहिए ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ए पीपल का पेड़, ऑप्शन बी बरगद का पेड़, ऑप्शन सी आम का पेड़, ऑप्शन डी केले का पेड़। तो सभी जानते हैं कि बरगद का पेड़ है, इसे हम पट वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप याद रखना कि एक बच्चे ने जे ही गलत कर दिया, उसने केवल बरगद का पेड़ जानता था लेकिन वो पट वृक्ष का पेड़ नहीं जानता था, इसलिए उसने गलत कर दिया था। इसलिए दोस्तों इसे बट वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, किसे, बरगद को। तो आप ध्यान रखें इसे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो है क्या दोस्तों, बारहसिंगा, ठीक। इसे हम दोस्तों दलदली हिरण के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसे भी याद रखिएगा, किसे, दलदली हिरण के नाम से भी जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दूधराज, ठीक। दूधराज इस पक्षी का नाम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के राजकीय पशु पक्षी और वृक्ष की घोषणा किस वर्ष में या किस सन में हुई थी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सन 1 नवंबर 1981 में इसकी क्या घोषणा हुई थी, ठीक। तो आप याद रखना। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर है, तो इसे मुझे कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं। आपके पास ऑप्शन रहेगा 9, 10, 11 या फिर 12। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सभी लोग मुझे HW के रूप में मैंने दिया है आपको, तो मुझे कमेंट कर बताएंगे दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।